दूसरी खबर है, एक वकील हैं अश्विनी नाम करके, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कि ये दाखिला मतलब केस करा है कि अगर सरकारी जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो कोई अपराध करते हैं और अगर उनका अपराध सिद्ध हो जाता है तो संविधान में ऐसा कहा गया है कि आने वाले समय में वो कभी भी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए कोई नेता अपराध करता है और उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसको भी तो आजीवन, मतलब जिस तरह सरकारी कर्मचारी को जीवन भर नौकरी करने का अधिकार नहीं है अपराधी सिद्ध होने के बाद, तो उसको भी तो मतलब अगर उसका दंड सिद्ध हो जाता है तो उसको भी तो चुनाव लड़ने का आजीवन अधिकारी नहीं होना चाहिए। ये केस सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी जी ने डाला है। तो अब इस पर केंद्र सरकार ने क्या विचार दिया इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले मुद्दा किन किन के बीचों में, सरकारी नेता के और सरकारी कर्मचारी और नेता के बीच में। तो अब इंडिया में पहले से नेताओं के लिए कानून है कि अगर कोई नेता, अगर मान लीजिए कोई नेता है, कोई अपराध करता है, उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो उस अपराध के लिए मान लीजिए जितनी उसकी सज़ा मिली 2 साल 4 साल उतना जेल में रहेगा। अगर मान लीजिए उसकी सज़ा पूरी हो गई, वो निकल गया, उसके मतलब सज़ा पूरी होने के बाद 6 सालों तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये संविधान में नियम है। तो अश्विनी जी ने कहा कि 6 साल ही क्यों, आजीवन करिए उसको। अब इसी बात पर बहस छिड़ गया सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में। तो अब केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार आप अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि हम लोगों ने पहले से ही कानून बना दिया है कि अगर कोई नेता अपराध सिद्ध होता है तो सबसे पहले तो उसको अपराध की सजा दी जाएगी, दूसरी बात 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकता है। और नेता, कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि यह अधिकार हम लोग का है, तो कृपया करके आप लोग इसमें दखल मत दीजिए। अब सिंपल सी बात है, कोई अपने लिए थोड़ी कानून बनाएगा, सब कोई दूसरे के लिए कानून बनाना चाहता है। अब केंद्र सरकार ने कहा है कि इंडिया में, अब देखिए इंडिया में 2 प्रकार की, जो इंडिया में अगर कोई अपराध करता है तो उसको 2 प्रकार से मतलब दंड देने का 2 प्रकार होता है। एक होता है आपका रेस्टोरेटिव जुडिशरी, एक होता है रेट्रेटिव जुडिशरी। एक होता है रेस्टोरेटिव, एक होता है रेट्रेटिव। तो रेस्टोरेटिव और रेट्रेटिव का मतलब उतना होता है कि देखिए, रेस्टोरेटिव का मतलब होता है सुधारात्मक और रेट्रेटिव का मतलब होता है दंडात्मक। तो इंडिया में अब सबसे पहले समझते हैं कि सुधारात्मक क्या होता है और दंडात्मक क्या होता है, यानी कि सुधारात्मक न्याय और दंडात्मक न्याय। तो सुधारात्मक न्याय का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको सजा दिया जाता है दंड देने के लिए नहीं, उसको सजा दिया जाता है उसको सुधारने के लिए। तो इसे कहते हैं सुधारात्मक न्याय। एक होता है रेट्रेटिव यानी कि दंडात्मक, तो यानी कि अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसको सजा दिया जाता है दंड, मतलब दंडित करने के लिए। तो एक सुधारात्मक है, एक दंड के लिए है। तो इंडिया में सुधारात्मक वाला कानून लगता है, जबकि सऊदी अरब में दंडात्मक लगता है। तो वहाँ पर अगर कोई अपराध करता है उसको सीधे दंड दिया जाता है। लेकिन अगर इंडिया में कोई अपराध करता है तो उसको सीधे फांसी नहीं होता है, बहुत ही अगर कठोर कानून रहेगा तब, कठोर अपराध रहेगा तब उसको फांसी दी जाएगी। आज जबकि इंडिया में दंडात्मक, सुधारात्मक। तो अब बात केंद्र सरकार ने कहा कि इंडिया में सुधारात्मक है तो उसको हम आजीवन क्यों मतलब प्रतिबंधित करते चुनाव लड़ने से, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा सभी चीज़ों में होना चाहिए ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, सभी लोग बस हमारा काम बताना। तो इंडिया में इतना समझ आए कि इंडिया में सुधारात्मक न्याय व्यवस्था है और जो और मतलब जैसे सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, इसमें रेट्रेटिव जुडिशरी यानी कि दंडात्मक न्याय व्यवस्था है। तो यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, अब इस पूरे मुद्दे को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि अब केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में बहुत छिड़ गई कि आखिर में क्या सही है और क्या गलत है। अब आगे आने वाले समय में इस पर परिणाम निकले आखिर में क्या होगा।